गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। कल जो निफ्टी में किस तरह से ट्रेंड रह सकता है, बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेंड रह सकता है, इसके बारे में बताने के लिए मैं एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आज मैंने ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी देने की मैंने कोशिश की थी। मैं आशा करता हूँ आप उस वीडियो को देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। आपको थोड़ा बहुत ऑप्शंस, फ्यूचर्स, डेरिवेटिव्स के बारे में कहाँ पर हम लोग गलती करते रहते हैं, क्या हो सकता है, क्या होता है, ये सब मैं उसमें बताया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यूजुअली जो मैं अपना अ, अ, जो मेरा यूजुअली बताने का जो मेरा तरीका रहता है, तो उस हिसाब से मैं आपको मैं ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो के जरिए आपको जानकारी देने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है। तो कल मंडे यानी 27 अक्टूबर 2025 है। तो आज देखिए मैं वीडियो करीबन 8:14 पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो 26 तारीख अक्टूबर की 2025 का है। तो इस हिसाब से देखिए ऑलमोस्ट जो मैं आपको पिछले वीडियोस में ट्रेंड डाल के मैं आपको बताया था, तो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ से जो रिवर्सल आया है, जो गैप था वो गैप भी फिलअप हो गया। आपको मैं इस तरह से बताया था। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर गैप अप था, तो इसको हम जूम करके देख के आपको बताने, यहाँ पर देखिए गैप था। ऑलमोस्ट ये गैप फिल हो गया। देखिए ऑलमोस्ट फिल हो गया। ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो क्या हो सकता है, डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो सीधा चलते हैं। देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको ये ऑप्शन चेन दिख रहा है। यूजुअली आपको मैं चार्ट पर ही बताता हूँ, उस पर भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो जो फिलहाल जो निफ्टी क्लोजिंग है यहाँ पर 25,795.15 के करीब क्लोजिंग हुआ है। उस हिसाब से हम हमारा जो एट द मनी जो प्राइस आता है 25,800 का, तो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पर करीबन ओ आई में 87 लैक्स की कॉल रेटिंग है। उसके ऊपर चलते आएंगे तो हाईएस्ट यहाँ पर 826,000 पर 1,78,000 की वाई कॉल रेटिंग है। वाई खड़ा है यहाँ पर, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। उसके ऊपर 25,900 पर करीबन 1,10,000 की ओ आई खड़ा है कॉल पर, कॉल रेटिंग हो रही है। ये भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो ये ऊपर के लेवल्स है। नीचे के लेवल्स हम देखेंगे तो 25,700 पर 97 लैक्स की पुट रेटिंग है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। उसके नीचे सीधा 25,500 पर करीबन 1,28,000 की पुट रेटिंग है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। वाई जो चेंज हुआ है यहाँ पर देखिए 24% यहाँ पर एडिशन हुआ है। और कॉल पर देखिए ऑलमोस्ट 26,000 पर करीबन 56% का हुआ है, एडिशन हुआ है, चेंज हुआ है। तो 25,950 पर भी 133% का हुआ है, अ, मतलब चेंज हुआ है, तो एडिशन हुआ है इधर। ठीक है ना। तो इस हिसाब से ऑप्शन चेन के हिसाब से ये लग रहा है कि निफ्टी जब तक ये करीबन देखिए 25,900 का लेवल अगर तोड़ेगा, तो उस हिसाब से तभी हम लोग 26,000 के ओर जाने की निफ्टी कोशिश कर सकता है। तो चार्ट के हिसाब से हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये डे चार्ट है। डे चार्ट में हम लोग देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर जो हाई है आपको बताया था मैं, तो उस हिसाब से यहाँ से रिवर्सल आया है। एक्चुअली यहाँ से कहीं पर भी आ, जो गैप डाउन हुआ था, यहाँ पर देखिए ये गैप था, ये गैप था। एक्चुअली हम मैं समझ रहा था फिल होगा। ये देखिए ये ये ओपन है, क्लोज है ना। तो ओपन यहाँ पर है, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, येलो करता हूँ। तो ये जो गैप है,
ये ओपन है, यहाँ पर क्लोज है, तो इतना गैप है। मैं समझा था कि गैप फिल करेगा, ऐसा हुआ नहीं। देखिए, वो फेक ब्रेकआउट की तरह गया, फिर वहां से सेलिंग आ गया, आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना? तो हो सकता है ऑलमोस्ट यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग, जो इस लेवल पर करीबन देखिए, ये लेवल 25,673 लग रहा है, जो स्पाइक का आके गया है ना, उस हिसाब से नीचे के लेवल पर मैं आपको वाई डेटा बताया, 25,700 पर ऑलमोस्ट 97 लाख की पुट राइटिंग है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। उसके नीचे 25,500 पर करीबन 128 लाख की, ये 1,28,000 की पुट राइटिंग है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर देखिए, यही लेवल पर थोड़ा बहुत वक्त गुजार सकता है, क्योंकि एक्सपायरी करीब आ रही है। तो उस हिसाब से हम लोग इसको उस नज़रिए से हम देखेंगे। तो मेरे को लगता है थोड़ा इधर वक्त गुजारेगा, ऐसा मेरे को लगता है, मेरा सोचने का, मेरा मेरा व्यू है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से जो रैली आई है, तो इस रैली के हिसाब से हम देखेंगे, तो ऑलमोस्ट ये ये एरिया जो है ना, यहाँ से रैली पकड़ेंगे। ठीक है ना? तो हर नमूने से हम लोग एनालाइज करने के देखेंगे। तो इस हिसाब से देखेंगे, तो यहाँ पर है। ठीक है ना? दोनों ऑलमोस्ट इधर ही है। तो और यहाँ से रैली देखा मैंने, यहाँ से देखा, और थोड़ा बहुत यहाँ से भी रैली देखेंगे। तो यहाँ से सस्टेन करके जो गया, उस हिसाब से भी हम लोग देखेंगे। वो यहाँ पर है। ठीक है ना? यहाँ पर मतलब 0.5 का जो रिट्रेस है यहाँ पर है, 25,592 के करीब है। और 0.600 पर रिट्रेसमेंट देंगे तो 25,471 है। तो हर लेवल से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये जो गोल्डन माना जाता है इसको, गोल्डन लेवल्स, ये जो 0.5 और 0.6 का, ठीक है ना? तो उस हिसाब से ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये लेवल्स आपको स्ट्रॉन्ग दिखेंगे, जो यहाँ पर दिख रहे हैं ना। तो अब मैं यहाँ से जो ये रिट्रेस हुआ था, यहाँ से रैली मैं आपको देखा, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 25,592 यानी 25,600 के करीब स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट हो सकता है। ठीक है ना? ऐसा मेरा सोचना है। तो सीधा इसको हम लोग मिटाएंगे, ताकि क्लियर हम लोगों को समझ में आ सके। ठीक है ना? तो यूजुअली मैं जो रैली देखा यहाँ से, तो उसी हिसाब से हम लोग कंसिडर करेंगे। देखिए, यहाँ से जो फॉल आया, यहाँ से जो रैली आई, मैं इसको पकड़ा था, तो ऑलमोस्ट यहाँ से रिवर्सल आ रहा है। तो इस हिसाब से 0.236 का लेवल 25,746 है। अगर ये लेवल टूटा, तो इस यहाँ पर 25,525 पर आएगा। वो लेवल टूटा तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग 0.5 का जो है, 0.5 का जो रिट्रेसमेंट है, यहाँ पर रुकेगा। उसके बाद 0.61 है, 25,168 यहाँ पर रुकेगा। तो ये जो है ना, इस तरह से हम लोग लेवल्स की पहचान करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है? तो सीधा चलते हैं। अभी डे चार्ट में आपको निफ्टी का बताया मैं, अब 5 मिनट के चार्ट पर चलेंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर देखिए, तो इस हिसाब से कल जो ओपनिंग होगी, उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करके, देखिए पिवट पॉइंट यहाँ पर है, कल का पिवट पॉइंट, टुमारो पिवट पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ऑलमोस्ट इसको निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो इस हिसाब से हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर सीपीआर है, तो कल का जो सीपीआर रहेगा, उस हिसाब से हम लोग उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है ना? तो ऑलमोस्ट ऊपर के लेवल जो है ना,
इधर रेजिस्टेंस यहाँ पर बता रहे हैं, और कल के हिसाब से फिर वो सीपीआर किस तरह से रहेगा, उस हिसाब से ये लेवल्स भी हम लोग पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। तो यूजुअली जो मैं वाई डेटा के हिसाब से बताया, तो यहाँ पर 25,700 और 25,500 का क्रूशियल सपोर्ट लेवल जोन है, और ऊपर के लेवल पर करीबन 26,000 है, और उसके 25,900 है, उसके ऊपर 26,000 है। ये लेवल्स ऊपर के रेजिस्टेंस के तरह काम कर सकते हैं। ये वो है डेटा के हिसाब से होगा, ठीक है ना। अब सीधा चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी का हम लोग देखेंगे जो क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी में, ठीक है ना, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 57,699 है, तो उस हिसाब से 700 का दर, 57,700 का स्तर यहाँ पर ये एट द मनी होगा। तो उसकी हायर लेवल्स पर 58 पर देखिए करीबन 16 लाख की कॉल रेटिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ऊपर के लेवल इतना उसको इधर जगह है। नीचे लेवल पर हम देखेंगे जो स्पॉट जो चल रहा है उस हिसाब से 57,699 के हिसाब से हम लोग देखेंगे, तो 57,500 पर करीबन 9 लैक्स की पोर्ट रेटिंग है। उसके नीचे सीधा 57,000 पर करीबन 15 लाख की पोर्ट रेटिंग है। तो ये क्रूसियल हो सकते हैं कल। उसके दरमियान 57,500 पर 9 लाख की जो बोला, वो क्रूसियल सपोर्ट हो सकता है। अगर ये टूटा तो नीचे के वो लेवल्स खुल सकते हैं। अगर ये ऊपर 58,000 तोड़ा तो सीधा ऊपर के लेवल्स खुल सकते हैं। ऐसा ये डेटा का हिसाब से लग रहा है, ठीक है ना। तो ये बैंक निफ्टी की बात रह गई। बैंक निफ्टी में देखिए ऑलमोस्ट ये डे चार्ट में जाएंगे। जब डे चार्ट में जाएंगे तो ऑलमोस्ट देखिए लाइफ टाइम हाई पर ही है ये। तो ये लेवल जो है ना, ये क्रूशियल होगा इसका, ठीक है ना। तो मैं लाइन आपको डाल के दिखाया, क्यों डाला हूँ आपको देखिए। तो ऑलमोस्ट वहीं पर देखिए ये जो लेवल यहाँ पर रिवर्सल आया था, वहीं पर सपोर्ट लेने की वो कोशिश किया, ठीक है ना। वो स्पाइक की पकड़ रहा हूँ मैं, देखिए ऑलमोस्ट वहीं पर क्लोजिंग दिया है। तो हम लोग क्या इस डे चार्ट में इस हिसाब से हम क्या सोच सकते हैं। यूजुअली ये जो गैप था यहाँ पर वो भी गैप फिल हो गया। ये देखिए ये गैप था, ये गैप भी ऑलमोस्ट फिल हो गया। आप एग्जैक्टली देखिए ये गैप भर दिया। तो यहाँ एक्सपायरी रहने की वजह से अगर ये लेवल टूटा, 57,500 का लेवल टूटा, तो देखिए यहाँ पर भी एक बड़ा गैप से खुला था, ये भी फिल करने में आ सकता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। तो वाई डेटा के हिसाब से 57,500 जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऊपर ऊपर का लेवल आप देखें 58,000 करीबन 58,000 का लेवल क्रूशियल माना जाएगा, ठीक है ना। अगर ये थोड़ा ऊपर के लेवल खुल सकते हैं, 58,500 के लेवल भी जा सकते हैं 16। तो एक्सपायरी को सिर्फ 4 दिन बचे हैं, उस हिसाब से हम लोग अपना व्यू रख के स्ट्रेटेजी बना के काम कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश की, आप समझ गए होंगे। ये जो भी मैं बताया सिर्फ मेरा व्यू है, एजुकेशनल पर्पज़ है, स्टडी पर्पज़ है, इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं। ठीक है, सीधा चलते हैं यहाँ पर जो आपको पीसीआर का लेवल दिखाता हूँ, पुट कॉल रेशो का आपको मैं लेवल बताता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए ये जो परसों यानी फ्राइडे का जो ट्रेडिंग था, उस हिसाब से पीसीआर और निफ्टी में ऐसा ट्रेंड रहा, ठीक है ना। तो ये देखिए अब जो प्राइस है वो येलो कलर का है, जो पीसीआर है वो ब्लू कलर का है। तो उस हिसाब से यहाँ पर हम लोग क्लोजिंग देखेंगे। देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर पीसीआर 0.65 है, तो प्राइस नीचे है। पीसीआर देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है 0.65। तो आप लोग समझ सकते हैं कहाँ कहाँ स्पाइक प्राइस का आया है, पीसीआर का आया है, उस हिसाब से किस तरह काम होता है आप देख रहे हैं। ये निफ्टी का है, तो सीधा वो है ट्रेंडिंग हुआ है देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो ये जो पुट हुआ है रेड कलर का है, कॉल हुआ है ग्रीन कलर का है। देखिए जिस जिस तरह ये
पुट हुआ है इधर फ्लैट रह गया, कॉल हुआ है ना ऊपर चला जाता है, इसके हिसाब से क्या है हायर लेवल पर कॉल रेटिंग हो रही थी, ठीक है ना। तो ये ट्रेंडिंग हुआ है सेंटिमेंटल, हम लोग देखेंगे तो इस तरह से रहेगा, ठीक है ना। सेंटिमेंट जो है वो ग्रीन कलर का है, प्राइस है उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं ये दिखाया, देखिए कितना डिफरेंस हुआ, टाइमली दिखाता रहता है फ्रेंड्स, डायरेक्शन भी बताता रहता है, यहाँ पर पीसीआर बताता रहता है, यहाँ पर देखिए है ना। तो पीसीआर ऑलमोस्ट आप यहाँ पर कितना चेंज हुआ ये देख के उस हिसाब से यहाँ ट्रेंड भी बताता रहता है। तो हर मतलब 3 मिनट की है ये, हम लोग अगर 15 मिनट के चेक करेंगे तो इस तरह से रहता है। ये भी देख के हम लोग काम कर सकते हैं, मतलब अपना व्यू बना के रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये निफ्टी की बात हो गई, उसी तरह आप बैंक निफ्टी की भी देख सकते हैं। तो इस तरह से दिखाता रहता है, देखिए। तो ये भी ट्रेंडिंग हुआ है देख के हम लोग काम कर सकते हैं। ये जो मैं आपको बताया 15 मिनट का, यहाँ पर ट्रेंड देख के काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो भी मैं बताया वो आप तो समझ गए होंगे। अ, तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही बस। तो अगले वीडियो में और एक नए स्ट्रेटेजी प्लान के साथ आपके मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैं आपको डालूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।